जय श्री राम। सभी भाइयों को सुबह की नमस्कार। आज मैं पुनः नवरात्रि के समय मैं पुनः गोल्फ कोर्स के मैदानों में प्रातःकालीन भ्रमण कर रहा हूँ। जब मैं प्रातःकालीन भ्रमण कर रहा हूँ तो तब मैं चंद बातें आपके सामने शेयर करूँ तो आप कृपया इनका अपने अंदर अगर अच्छे लगें तो उनको ग्रहण करें, बुरे लगें तो उनको त्याग दें। भाइयों, नवरात्रि का जो शुभ अवसर है वो पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में बहुत ही इसका सम्मान होता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, जो यशस्वी प्रधानमंत्री, अभी नवरात्रि में पूरे 9 दिनों का व्रत रहते हैं। तो जो भी सनातनी, जो अच्छे धर्म का अनुपालन करने वाले होते हैं, वो व्रत लेकर के पूजा अर्चना में इस वक्त लीन रहते हैं। भाइयों, अपने किसी भी धर्म में अपने अपने त्योहारों का बड़ा ही महत्व होता है। इन त्योहारों से आपको नई स्फूर्ति मिलती है, नया बल मिलता है, जोश मिलता है और उनको मनाने से न केवल आध्यात्मिक सुख मिलता है बल्कि एक अपने अंतरात्मा में एक बहुत ही सुख शांति का अनुभव होता है। हमारे जो देवी देवता हैं वो कितने महान होते थे, उन्होंने कितने त्याग किए, कितने बलिदान किए, अपने सारे सुखों का त्याग करके उन्होंने जन कल्याण के लिए बहुत ही उत्कृष्ट बातें सोची। रामचंद्र जी ने एक बहुत बड़ा हमारे सामने समक्ष उदाहरण प्रस्तुत किया कि किस प्रकार से एक पुत्र को होना चाहिए, किस प्रकार से अपने वचनों का पालन करने में अडिगता होनी चाहिए और किस प्रकार से मनुष्य को सभी का, प्राणियों का, राजा को, प्रजा का किस प्रकार से सेवा करनी चाहिए, किस प्रकार का आचरण होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें हमारे सामने हमको सिखाई हैं, हमारे सामने प्रस्तुत की है। तो अगर हम इन सब चीज़ों का, उनमें कुछ भी अंश का अनुपालन सुनिश्चित करें तो निश्चित मानिए कि हमारी आत्मा भी तृप्त होगी और जन भावना, जन कल्याण भी उसी प्रकार से होगा। अभी जो राजनीतिक व्यवस्था देख रहे हैं उनमें स्वार्थपरता, एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा जो होती है वो तो होनी चाहिए, परंतु जो गलत प्रकार से प्रतिस्पर्धा होती है उस प्रतिस्पर्धा उसका एक द्योतक नहीं था, उदाहरण नहीं था, जो कि मनुष्य ने अपने स्वार्थ बस पालन कर लिया। जो अच्छे राजनेता वो हैं जो अपने सारे आत्म स्वार्थ को छोड़ करके देश की सेवा करते हैं और अच्छे आचरण का द्योतक बनते हैं। वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा महान है। कुछ नेता अभी हमारे देश में हैं जो कि इस आचरण का अनुसरण करते हैं, परंतु ज़्यादातर अपने स्वार्थ के लिए, अपने अहंकार के लिए राजनीति जो करते हैं वो अभी हमारे देश के लिए स्वीकार्य नहीं होते। परंतु हमें जन भावनाओं का आदर करके वो किसी प्रकार से किसी गलत चीज़ का उदाहरण दे करके वो जीत तो जाते हैं परंतु उससे जन कल्याण नहीं हो पाता, देश अपने चरम विकास की तरफ अग्रसर नहीं हो पाता। जो नेता, जो व्यक्ति हमारे देश के लिए, वही व्यक्ति उपयुक्त है, वही व्यक्ति स्वीकार्य होना चाहिए जो देश को जन भावनाओं के कल्याण से के रूप में ऊपर उठाने की कोशिश करता है और अपने आचरण को शुद्ध रख करके स्वार्थ के बिना देश को आगे ले जाने की कोशिश करता है।
वही नेता को स्वीकार्य होना चाहिए। हमें अपना वोट देना होता है, उस समय हमको हर एक का एक एजुकेटेड वोटर होने के नाते हमें सोचना पड़ेगा कि कौन नेता बस राजनीति कर रहा है और कौन अपने देश के बिना स्वार्थ निस्वार्थ भाव से देश के कल्याण के विषय में सोच रहा है। उसको हमको आगे लाना पड़ेगा, तभी हम देश का कल्याण कर पाएंगे। और क्योंकि ये प्रातःकालीन वक्त था, तो मैं इस समय थोड़ा सा मन में आया कि इस समय अभी नवरात्रि का अवसर है, अच्छी बातें आपसे कुछ शेयर करूं मेरे मन में जो हैं, तो आप वो अच्छे लगें तो आप इसको अपने अंतःकरण में बसाएं और अच्छे वोटर की तरह हमारे राजनीति में भी शुद्ध और निस्वार्थी तथा देश कल्याण की भावना वाले ऐसे लोगों को अपने राजनीति में लाएं और दुर्विचार पाखंडी टाइप के लोगों को इस राजनीति से देश से बाहर करें, उसको जिताएं नहीं। धन्यवाद।